श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि किस कामना से किस देवता की उपासना करनी चाहिए। यदि आपको सुंदर पत्नी चाहिए तो उर्वशी की उपासना करो। बोले महाराज पत्नी तो बड़ी सुंदर मिल गई है पर रोज लड़ती झगड़ती रहती है, दाम्पत्य जीवन में कलह मचा हुआ। तो बोले जिसको दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाना है तो दाम्पत्यार्थे उमां सतीं, भगवती पराम्बा जगदम्बा मां पार्वती की उपासना करनी प्रारंभ कर दो, दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा। जिसको विद्या चाहिए तो विद्या कामस्तु गिरिजम, हमारे नन्हे नन्हे बालकों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। और जो रूपवान सौंदर्यवान होना चाहता है ऐसे व्यक्ति को गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। और जो सरपंच बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, राजपद प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को मनमुखी उपासना करनी चाहिए। इनकी उपासना करने से दिव्य राजपद की प्राप्ति होती है। और जो कछुना चाहता हो वो हमारे मुरली मनोहर माधव की उपासना करना प्रारंभ कर दे। परीक्षित ने कहा महाराज भगवान की उपासना करने से कुछ नहीं मिलता क्या? ऐसे में कोई नहीं करेगा कलयुग में भगवान की उपासना। सुखदेव जी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। परीक्षित जिस प्रकार वृक्ष को क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। पदाभ्याम पिबति इति पादपा, जो अपने पैरों से जल को पिए। तो ऐसे ही जो देवी देवता है ना, कोई तना है, कोई पत्ते हैं, कोई डालियां हैं, पर इस वृक्ष के मूल कौन है? हमारे मुरली मनोहर माधव। इसलिए अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदे तीव्रेण भक्ति योगेण यजेत पुरुषः परम। मनुष्य सकाम हो या निष्काम हो, मनुष्य मात्र को भगवान श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। परीक्षित ने कहा महाराज अब ये बताओ इस संसार को भगवान ने बनाया कैसे? जब ये प्रश्न किया परीक्षित ने, तब सुखदेव जी को याद आया कि हमने तो कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया, अभी तक मंगलाचरण ही नहीं किया। तो द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय में जाकर के श्री सुखदेव जी मंगलाचरण कर रहे हैं। तपस्विनो दानपराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदो सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। बार बार भगवान को श्री सुखदेव जी ने सुभद्र श्रव से कहा। सुभद्रम मंगलम श्रवो यशो यस्य, जिसका यश श्रवण करने से ही जीव का तत्काल कल्याण हो जाए। देखिए हर किसी का यश श्रवण करने से मंगल नहीं होता है। राजा महाराजाओं के आप गुण गाएंगे, यश श्रवण करेंगे, थोड़ी तरक्की हो सकती है, बाकी कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए हमारे जो महात्मा लोग थे राजा महाराजाओं के कहां गीत गाते थे। एक थे हरिदास महाप्रभु जो वृंदावन के विपिन में निवास करते थे। उनके शिष्य तानसेन जैसे संगीत सम्राट उनके शिष्य थे। तानसेन हरिदास महाप्रभु के शिष्य थे, जो 9 रत्नों में एक रत्न थे बादशाह अकबर के। तो एक दिन राग अलाप अलाप करके बादशाह अकबर को सुना रहे थे। अब बादशाह अकबर खूब प्रशंसा करने लगा, वाह तुम क्या गाते हो तानसेन, तुम्हारे जैसा गा पाना मुझे लगता है इस संसार में कोई नहीं है। तानसेन ने कहा क्षमा कीजिए महाराज, पर मेरे गुरुदेव के सामने तुम एक तिनके के बराबर भी नहीं, एक छोटा सा कण भी नहीं गुरुदेव के सामने। बोले अच्छा कौन है तुम्हारे गुरुदेव, बुलाओ उनको इस दरबार में। बोले महाराज ऐसे थोड़ी ना सबके दरबार में जाकर के गा देते हैं, राजा महाराजाओं को जाने के लिए नहीं गाते हैं, वो तो वृंदावन के विपिन में बैठ करके अपने माधव को रिझाते हैं, इसलिए यहां नहीं आने वाले। अब बादशाह अकबर गुणग्राही था, अच्छे गुण को पहचानता था, इसलिए उसने कहा ठीक है चलो हम ही चलेंगे उनके पास। ठीक है चलो। तो तानसेन के साथ तानसेन का तानपुरा लेकर के बादशाह अकबर
हरदास महाप्रभु से मिलने को गए तो क्या हुआ, बोले महाराज पहले ऐसे नहीं मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे? बोले सबसे पहले अपने राजशाही वस्त्रों को आप त्यागो, ये जो आप हार पहन करके रखे हो, चमचमाती अंगूठियां पहन कर रखे हो, सब त्याग दो, क्योंकि मैंने यदि आपका परिचय राजा के तौर पर कराया तो शायद वो आपको अपना गान नहीं सुनाएंगे। आपको उनसे मिलना है तो सबसे पहले अपने बादशाही को त्यागना पड़ेगा। तो सब कुछ छोड़ करके तानसेन के साथ, तानसेन का तान पूरा लेकर के बादशाह अकबर पहुंचा वृंदावन। अब जैसे ही वृंदावन पहुंचा, तानसेन ने अपने गुरुदेव के चरणों में किया प्रणाम। हरदास महाप्रभु ने कहा, अरे अरे तानसेन आया है, चलो गा करके कुछ सुनाओ, इतने दिन में क्या सीखा तुमने। अब तानसेन को तो अपने गुरुदेव का गान इनको सुनाना है, अकबर को सुनाना है, पर यहाँ तो पासा उल्टा पड़ गया, तानसेन को ही गाने को कह रहे हैं। तो तानसेन ने खेल कर दिया कि कुछ राग में विवादी स्वर डाल दिए, जिससे राग बेसुरा हो गया। हरदास महाप्रभु ने कहा, ये क्या गा रहे हो, सब भूल गए क्या? तो तुमको सिखाया था मैंने, इस राग को ऐसे नहीं गाया जाता है। तानसेन ने कहा, गुरुदेव भगवान आप ही बता दो कैसे गाया जाता है इस राग को। तो जब हरदास महाप्रभु ने उस राग को गाया, ऐसा आलाप लिया कि बादशाह अकबर तो भूल ही गया कि मैं छुप करके यहाँ आया, और वहीं से तारीफ करने लगा, वाह वाह, आप तो साक्षात संगीत के ही स्वरूप हैं, ऐसा दिव्य संगीत मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष होते थे ना, वो राजा महाराजाओं को रिझाने के लिए नहीं गाते थे, वो तो अपने वृंदावन में बैठ करके अपने ठाकुर जी को रिझाया करते थे।